ॐ शैलशैलेन माणिक्यं मुक्तिकं न गजे गजे साधवं न हि सर्वत्रं चन्दनं न बने बने। ॐ ज विमुक्तय सविद्या। प्रिय आत्मन, जो पिछले दो वीडियो में हमने चर्चा किया था एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जिसकी शीर्षक और हेडिंग थी एजुकेटिंग द एडुकेटर, जे कृष्णमूर्ति जी का जो विचार था वो हमने चर्चा किया था। उसमें मुख्य बिंदु जो उनका था कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो रोजी रोटी के अलावा और कुछ सिखाता नहीं है, और ह्यूमन वैल्यूज को तो सिखाने तो दूर, उल्टा उसको डी वैल्यू करता है, जिस कारण से एक इनह्यूमन और एक सातिर और एक हिंसक समाज खड़ी हो गई है। उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, उसको आगे बढ़ाते हुए। ओशो जो बहुत महान विचारक रहे हैं 80 के दशक में, भगवान ओशो की या महापुरुष जो भी उनको बोला जाता है, बहुत बड़े विचारक रहे हैं, आंदोलित किए हैं वो भारत ईस्टर्न और वेस्टर्न सभ्यता को, उस समय समाज को। तो उनकी जो विचार रहा है उस विषय पे आज कुछ बात करेंगे। ओशो की कहना है कि उनकी तो सारी जो बातें हैं वो छोटे छोटे बहुत रोचक, मेस्मराइजिंग, उनकी तो एक ऑटोमेटिक फ्लो है। वो बहुत सारी किताब लिखने में और बहुत सारी किताबें पढ़ने में उन्हीं का ही नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो उनकी बातें वो हमेशा छोटे छोटे और बहुत रोचक कहानी के माध्यम से कहते आए हैं, जिससे सुनने वाला किसी भी ग्रेड का क्यों ना हो, किसी भी मानसिक स्थिति में क्यों ना हो, उसकी पल्ले पड़ जाता है। उसकी कहना है कि 5000 साल या उससे भी ज़्यादा जो हमारी समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो ब्लाइंड बिलीफ्स हैं, जो अंधविश्वास हैं, उन सबको समाज अपने दूसरी पीढ़ी में इंडक्ट कर देना चाहता है। और उस इंडक्शन करने के लिए आज के समय में जो टीचर है, जो शिक्षक हैं, वो उसकी भूमिका बड़ी है। वो जाने अनजाने में समाज की दबाव में आता है। आज की टीचर जो है वो समाज की गुलाम बन के रह गया है। तो समाज जो चाहता है, क्योंकि समाज उसको तनख्वाह देता है, समाज उस पर प्रभाव डालता है, तो इसलिए टीचर जो है यही काम करता है। जो निर्बोध बालक है, जो बच्चा है स्कूल में, जिसको सोचने समझने की अभी तक उसकी मेमोरी, ब्रेन की फैकल्टीज डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे के सामने अच्छे अच्छे बातें किया करो। बच्चे मतलब है कि 2-2.5 साल के बच्चे की दिमाग का 80% तो बन गया होता है, 7 से 9 साल तक ब्रेन पूरा बन जाता है। ब्रेन बनने का मतलब है कि ब्रेन फिजिकली बन जाता है, फिजियोलॉजिकली तो बन जाता है, बट उसमें मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे, ये सब चीज़ डालना है, वो सब चीज़ें डाला नहीं हुआ होता है। तो इसीलिए जब नहीं डाला हुआ होता है पिछले की मेमोरीज, तो न्यू में कोई भी इंसिडेंट्स आती है, डाटा जो रिसीव होती है सेंस ऑर्गन और बाकी के द्वारा या एजुकेशन जहाँ से भी, वो सब एज इट इज स्टोर हो जाएगी। क्योंकि क्या चीज़ अच्छा बुरा ये तय करने के लिए आपके दिमाग में पहले की प्री स्टोर्ड मेमोरी चाहिए, जिससे मैचिंग करके आप समझ सकता है एक व्यक्ति कि ये अच्छा है या बुरा है। वो तो बात अलग है कि आप जिसको अच्छा समझते हैं दूसरा उसको बुरा समझता है, दूसरे को जो अच्छा समझते हैं वो आप उसको बुरा, वो अलग बात है। वो जिस माहौल पे वो स्टोर हुए हैं, ब्रेन विकसित हुआ है, उसी हिसाब से वो निर्णय लेगा। बट ये निर्णय लेने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है जब पहले की कुछ मेमोरी जमा हो जाए। बट बच्चे की क्योंकि पहले की कुछ मेमोरी जमा हुई नहीं है, तो इसलिए प्रोसेसिंग ना के बराबर होती है, तो विचार ही नहीं हो पाती कौन अच्छा कौन बुरा, हुआ एज इट इज स्टोर हो जाती है। तो उस हालात में समाज की सारी जो कुरीतियाँ हैं, एक हिंदू, उनकी कहना है कि जितना विकास हमारी मटेरियल वर्ल्ड में हुई है, मटेरियल वर्ल्ड की विकास हमेशा भविष्य की ओर, आगे की ओर होती है, और जो आध्यात्मिक और धर्म की जो विकास है वो हमेशा पीछे की ओर, हम कहते हैं उसके आगे कोई विकास हम करना नहीं चाहते। हम गीता के आगे और कोई गीता नहीं लिखी, हमने वेद के आगे और कुछ नहीं लिखे, हम कृष्ण के आगे और कोई कृष्ण नहीं बना पाए। मतलब हमने इतने दिनों से बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार में इंसान को बढ़ाने के लिए कोशिश करते आए हैं, लेकिन अभी तक एक महावीर नया, एक बुद्ध नया,
एक कृष्ण नया, एक राम नया, एक नया ग्रंथ नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम हर बच्चा जो यूनिक है उसको उसकी जैसा बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो किसी और की जैसा बने। तो किसी और की जैसा बनने के चक्कर में वो खुद जो बनने के लिए आया था वो नहीं बन पाता। जैसे जैसे बहुत सारे बीज हैं, बीज के अंदर ही हुनर है, उसकी डीएनए में, उसकी जीनोटाइप में वो व्यवस्था है कि वो क्या बनेगा, उसके अंदर कितने कैसे पादप बनेंगे, कैसे उसमें टहनियाँ बनेंगी, कैसे कलियाँ खिलेंगी, कैसे उसमें फूल खिलेंगी, कैसे उसमें फल आएगा, उसकी बलकल हाइट और उसकी पत्ते हरितमा कैसे होगा, वो सारे गुण उसमें होता है। वो आप बाहर से नहीं दे सकते। हम किसान जो है, माली जो है, वो क्या कर सकता है, उसको अच्छी कंडीशन दे सकता है, अच्छी मिट्टी, खाद, पानी, व्यवस्था, आबो हवा, ये सब दे सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम शिक्षा व्यवस्था में क्या कर दिए, टीचर दो चार किसी समाज ने जिसको बनाया आदर्श, उस आदर्श को ही बनाने के लिए सभी को कहते हैं। जैसे हम बबुल की या आम की या किसी का भी बीज को हम एक अंगूर की बीज बना देने, एप्पल की बीज बना देने के पीछे फिराक में पड़े रहते हैं। तो इसी कारण से हम किसी बीज को कुछ बना नहीं सकते। जो अंदर से वो है उसको हम निखारने के लिए व्यवस्थाएं दे सकते हैं। तो उसको ये कहना है कि हमेशा हम बच्चे को कहते हैं कि वो किसी और की जैसा बन जाए। कि जैसे एक बाग में हम एक गुलाब को जाके कहें कि वो चंपा हो जाए, चमेली हो जाए, घास की फूल को कहें कि वो, जबकि व्यवस्थाएं जो प्रकृति वो ऐसा नहीं चाहती। प्रकृति घास की फूल को भी उतने तवज्जो देता है, सूर्य की रोशनी, खाद, पानी, पवन, वो जितने घास को फूल को छूता है उतने वो गुलाब की फूल को भी छूता है, उतना वो चमेली की फूल को भी छूता है। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि घास की भी उतनी जरूरत है जितना एक बड़े महावृक्ष की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक को दूसरे बन जाने की फिराक में लगे रहते हैं। पुराने समय में हम कहते थे कि कोई राम बन जाए, कोई कृष्ण बन जाए। क्या आप समझ सकते हैं? बुद्ध ओशो की कहना है कि मान लो सारी प्रकृति में खाली राम ही राम हो जाए, तो सारे राम इकट्ठा मिलकर आत्महत्या कर ले, इतना बोरियत जीवन हो जाएगा। तो सारे राम एक राम हो जाएंगे, तब भी ये कोई अच्छी व्यवस्था, अच्छी परिकल्पना समाज की नहीं हो सकता। तो बुद्ध की, ओशो की ये कहना है। एक स्टोरी वो कहते हैं, कहानी कहते हैं कि गुरुकुल में कई 1000-2000 साल पहले ये गुरुकुल में 3 छात्र अपने शिक्षा समाप्त किए। हमेशा गुरु कहते रहते थे कि आपका एक अंतिम परीक्षा रह गया है, लेकिन अचानक उनकी शिक्षा समाप्त कर दी गई और उनको सारे घर जाने के लिए बोल दिया गया कि आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई। उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया और वो बच्चे भी चाह रहे थे कि, एक गुरुजी कह रहे थे कि एक लास्ट अंतिम परीक्षा क्या थी, चलो हमें क्या, हमें तो जल्दी गुरुकुल से छुट्टी मिल गया, चलो घर की तरफ प्रस्थान करें। सांझ की समय होती जा रही थी, पगडंडी पे वो चले जा रहे थे। एक हल्का हल्का सा अंधेरा भी आने लगा था। तो रास्ते में पगडंडी में जहाँ दिख भी नहीं रहा था ढंग से, हल्का हल्का सा लाइट, सूर्य की रोशनी, सूरज डूबने वाले ही थे। तो रास्ते पे, सड़क पे कुछ कांटे बिखरे पड़ा था। एक शिष्य ने तो रास्ता चेंज करके थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा अलग रास्ता लेके वो पार कर लिया। दूसरे ने कूद कर गया। तीसरे ने जाने से पहले वो सारे कांटे को सड़क के बाहर किनारे रखने लग गया। दूसरे ने बोले कि अरे सांझ होते चले जा रहे, अंधेरा है, तो ये क्या कर रहा है, तेरे चक्कर में हम भी लेट हो जाएंगे, हमें भी घर पहुंचने में देरी हो जाएगी, तो जल्दी चलो। बोला कि ये सांझ हो रहे इसीलिए तो रुक गया, दिन होता, दिन में तो हमें दिख भी लिया, सांझ हो गई, रात हो जाएगा तो हमारे पीछे जो आएगा उसको ये कांटे नहीं दिखाई देगी। इतने कह रहे थे कि झाड़ियों के पीछे छुपा उनके गुरु सामने आ गए। वो बोले यही था मेरा अंतिम परीक्षा, जिसमें ये तीसरा वाला जो छात्र है वो तो उत्तीर्ण हो गया, ये अभी घर जा सकता है, और आप जो दोनों हैं आपको 1 साल की और पढ़ाई खत्म करना पड़ेगा। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे है जिसमें हम ये सब ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान नहीं देते। हम वैसे तो बोलते हैं कि प्रेम होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, लेकिन हम सिखाते क्या हैं
हमारी शिक्षा व्यवस्था में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, बोलते ओशो की कहना है कि प्रतिस्पर्धा हमेशा हिंसा लाता है, आगे निकलने की होड़ लाता है। और यही प्रतिस्पर्धा जो है, मैं जो बचपन से ट्रेंड है, वो दिमाग, वो ब्रेन कभी भी आगे जाके प्रेम कैसे कर सकता है। तो इसीलिए ये प्रतिस्पर्धा के कारण ही सारे जो है हिंसा जैसे समाज हमारी बन गई है। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था में हम, उसको की कहना है कि विचार और लॉजिक और साइंटिफिक थॉट्स, ये हम हमेशा जो शिक्षा के लिए, रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रिलीजन और धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं करते। रिलीजन, धर्म को हम विश्वास के समाज टॉपिक बना रखा है। तो एक तो विश्वास की टॉपिक, विश्वास मतलब अंधभाव में मान लो कि भगवान है। तो ये अंधभाव में जो मान लेना है, इसी कारण से जो स्पिरिचुअल, जो ह्यूमन वैल्यूज की टीचिंग है और जो एक्चुअल जो हम पढ़ा रहे हैं, उन दोनों के बीच में मेल नहीं खाता। एक तो एक्चुअल रिसर्च और थॉट प्रोसेस के थ्रू किया जाने वाला विज्ञान की प्रोग्रेस है। जब तक हम धर्म और स्पिरिचुअलिज्म को भी लॉजिक, साइंस और इसकी तल पे, उसकी लेवल पे ना लेके देंगे, तो दोनों के बीच में कोहेरेंस नहीं होगी। तो इसलिए हमारी शिक्षा और ह्यूमन वैल्यूज दोनों अलग रहेगी। हमेशा हम कहेंगे, अरे तेरे को इस चक्कर में क्यों पढ़ना है, तो आपने आगे निकल, अपने कमाई कर, अपने प्लेसमेंट देख, अपना वो कर, किसी को अपना साथी मत मान, सबको अपने आप खोल मत दे, अपना बात सारे छुपा के रखे कुछ चीज़ें। तो यही शिक्षा हम देंगे सारे बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारी बीच में जो हमारी रिलीजियन और स्पिरिचुअल और ह्यूमन वैल्यूज की जो बातें हैं और जो रियल एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, दोनों के बीच में कोहेरेंस नहीं। एक विश्वास की सब्जेक्ट हो गई है और एक थॉट की सब्जेक्ट हो गई है, विचारों की सब्जेक्ट। और किसी की घर, पूर्वजों ने मान लो मेटेरियल प्रोग्रेस में मान लो एक मकान बनाया है, वो चाहता है कि उसकी बच्चा दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और बड़ा बड़ा कोठे बनाए और ज़्यादा पोस्ट में आगे बन जाए। लेकिन जितना उनके पूर्वज ने ह्यूमन वैल्यूज थी, उस ह्यूमन वैल्यूज को नेक्स्ट जनरेशन में नहीं देना चाहता, नहीं दे पाता। वो नहीं, उसमें नहीं चाहता कि उसकी बच्चा उसमें आगे निकल जाए, मेटेरियल वैल्यूज में आगे निकल जाए। यही प्रयत्न हमें हमेशा करते हैं। एक बार जब ओशो को बुलाया गया था एक टीचर की महासभा में, जब शायद राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति हो गए थे इस तरह की, तो उनको बुलाया गया था। तो उनको यही बात पे वो बोले कि ये कौन सा टीचर का सम्मान हुआ कि एक टीचर राष्ट्रपति बन जाए। ओशो की कहना है कि एक टीचर राष्ट्रपति बन जाए तो ये टीचर का गौरव नहीं है। जब एक राष्ट्रपति पद छोड़ के टीचर हो जाए, शिक्षक हो जाए, तभी जाके टीचर की गौरव की बात होगी। तो टीचर जो है एक आंदोलनकारी होनी चाहिए, विचारों में आंदोलनकारी होनी चाहिए, जो नई बातों को सोच सके और बच्चों के साथ चल सके। वो अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए। और टीचर ऐसा नहीं होना चाहिए वही पुरानी 5000 साल की रूढ़ियों की रिपीटेशन कर करके बच्चों की एक अबोध ब्रेन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए टीचर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर नई खोज करने के लिए विचार होनी चाहिए। ये चीज़ें उसे की कहना है। तो बोले आज की शिक्षा ऐसे हो गई है जैसे उनकी कहानी थी, काशी का एक कुत्ता क्यों लेके, उन्होंने बोले थे कि काशी का कुत्ता एक दिल्ली जाना चाहा, तो बाकी कुत्ते ने उनकी बोले कि हाँ यहाँ तक, तो वो नेता था कुत्तों के बीच का, वो बोले कि यहाँ तक तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जो जाते हैं वो अक्सर प्रोग्रेस करते हैं। तो इसलिए वो कुत्ता ने बोला कि 2 महीना लग जाएगा भाग भाग के जाने के लिए, और यहाँ भी व्यवस्था कर दिया गई उसके रहने खाने के लिए, सब चीज़ें बंगलो वगैरह बुक कर दिया गया। तो कुत्ता जब वहाँ भागना शुरू कर दिया तो कई 15 दिन की, 1 महीना की जो रास्ता था उसको 8 दिन में पूरा कर लिया। और यहाँ आके जब पहुँचा तो लोगों ने पूछे कि आप इतने जल्दी, आप तो बहुत तेज़ गति में आने वाले एक अजीब माने ऊर्जा के साथ हो। वो हाँफते वो बोला कि मैं तो बस अपनी एरिया छोड़ के जैसे ही दूसरे एरिया में घुसा, दूसरे एरिया के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए मेरे को वाहवाही करने के लिए, उनके साथ में कंपटीशन करता रहा। फिर उस एरिया में जब वो लोग थक के चले गए, फिर दूसरे एरिया के पीछे उसको मेरे पीछे पड़ गए, तो उनके पीछे मैं चलता रहा और हर जगह में आगे भागता रहा। भागते भागते अब मैं इतना बोलते बोलते वहीं पर गिर पड़ा और मर गया। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था है। बचपन से हम कहते हैं कि इस क्लास की टॉप कर ले, 8वीं पास कर ले, वहाँ क्लास में टॉप हो जाए, सब कुछ सही है। फिर 9वीं में जाके वही हाल है, 10वीं में जाके वही हाल है, 11वीं में
और जब शिक्षा ख़त्म हो जाती है पूरी की पूरी, जब उसकी इंसानियत सारे रगड़ के ख़त्म हो जाती है, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ वो कुछ ना कुछ पढ़ लिया। तो आज विश्वविद्यालयों में से, आज सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह में से एक एमरसन है, एमरसन उनके गांव में एक ने स्नातक पास करके यूनिवर्सिटी से आया। वो बोले कि मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में बिना बिगड़े आ गए। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे हैं कि जो बच्चे को बिना बिगाड़े नहीं छोड़ता। मतलब जो ह्यूमन गया है उसकी कुछ हुनर निखारना तो दूर, वो जो है उसको बिगाड़ने की लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करता है। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। तो हमें आगे निकलने के साथ, देखो साधन जो है, एजुकेशन जो है साधन है, वो सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ये उसकी एक बातें हैं, और ये बुद्ध की बात पे भी है। बुद्ध की शिष्य एक बार नदी पार कर रहे थे, नदी पार करने के लिए उन्होंने नौका की सहारा लिया। बाद में उन्होंने बोला कि नौका हमें कितने बार मदद किया है नदी पार करने के लिए, हम इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, तो हम इसको यही नहीं छोड़ना चाहिए, इसको सिर पे लेके चलना चाहिए। तो वो नौका को उठा के 7-8 बौद्ध भिक्षु सिर पे नाव रख के चलने लगे। तो गांव वाले जब पूछने लगे कि ये क्या हो गया, नाव पे तो लोगों को जाते हुए देखा है, सिर पे नाव लेके जाते हुए तो लोग कम देखें, ये कैसे हो रहा है? बोले कि आप कृतज्ञ नहीं है, ये हमें कितने बार नदी पार कराया है, इसीलिए हम कृतज्ञता बस इसको भी हम सिर पे लेके चल रहे हैं। तो बुद्ध की वही कहना है कि साधन का उपयोग बस करना चाहिए, बाद में साधन को छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो सिर पे बोझ होके ना चढ़ जाए। जब हम नाम की तख्ती घर के सामने लिखते हैं और नीचे हमारी डिग्रीज PhD MA MSc MPhil लिखते हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम वो नाव को साथ लेके चलते हैं। तख्ती तक तो ठीक है, लेकिन जब ये दिल पे बैठे, जब ये सवेरे उठे बैठे दोस्तों के साथ मज़े करे, और जब कहीं पड़ोसी से मिले, हर जगह जब ये जो नाव, ये जो एजुकेशन की बोझ, ये भार हमारे सिर पे बोझा बन के चलते चले, तो ये बोझ को उतारना ये कपड़े की भांति होना चाहिए, जिसको हम कभी चाहे उतार दें। पढ़ाई जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, ताकि एजुकेशन के बगैर ओशो की कहना है कि हम 2 टांगों पे नहीं खड़े हो पाते। ये शिक्षा की वजह से ही हम खड़े हुए। कोई भाषा हम सीख नहीं पाते, मान लो एजुकेशन ना होता तो ह्यूमन जैसा है वैसा नहीं होता। एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इतना हावी नहीं होना चाहिए कि वो सिर पे चढ़ जाए और भारी हो जाए और हमारी इंसानियत को दबा दे और हमें इंसानियत को मार दे। तो ये था मुख्य रूप में ओशो की विचार एजुकेशन को लेके, एजुकेशन व्यवस्था को लेके। वो बोले हैं कि जो टीचर हैं उसको खुद को ज्ञान नहीं है कि कैसे कि एक बच्चे को उस जैसा है उसको वैसा बढ़ने दिया जाए, जैसा है उसकी हुनर को कैसे आगे लाया जाए, निखारा जाए। जैसे बीज के अंदर ही सारा हुनर है, आप खाली उसको कंडीशंस, एक्सटर्नल माहौल दे सकते हैं, आप उसके अंदर नए गुण नहीं रोपित कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि हम जो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमें कुछ सिखाना है, तो वही बात उसकी कहना है कि हम कुछ सिखा नहीं सकते इंसान को। यही बात हमारी गलती हो गई है। हम सबको कहते हैं कि तो राम बन जा, तो कृष्ण बन जा, तो महात्मा बन जा, तो सुभाष बन जा। वो जो है वो उसको वही बनने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए सारा खेल बिगड़ गया है, सारी चीज़ें बिगड़ गया है। ये था ओशो की बातें। आगे हम बात करेंगे कोई और नई टॉपिक पे। ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एजुकेशन सिस्टम को लेके पिछले भी 2 वीडियो हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और कोई अपना राय जो कमेंट्स हैं यूट्यूब के नीचे उसमें दीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी आगे के लिए और बातों को आप लोग तक पहुंचाने के लिए। ओम शांति शांति शांति।